आज हम प्रायिकता के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देख चुके हैं। बोर्ड परीक्षा में प्रायिकता से 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में प्रथम क्वेश्चन हमारे पास है, 2 घनाकार पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पहले पासे पर सम संख्या और दूसरे अथवा दूसरे पासे पर दोनों का योगफल 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि हल 2 घनाकार पासे को एक साथ उछालने के तरीके। तो एक पासा रहता है तो उसमें 6 और 2 पासा दिया है तो 6 6 6 और 6 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि E1 इज इक्वल टू पहले पासे पर सम संख्या आने की घटना। तो अब देख लेते हैं हम E1 इज इक्वल टू पहले पासे पर सम संख्या। तो पहला क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। पहला पासा क्या है, ये, और इसमें हर जगह 2 मतलब सम संख्या हो गई। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसमें भी पहला पासा में 4 आ रहा है, 4 जो है सम संख्या है। और तीसरा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इतनी घटनाएं जो हैं उसमें पहले पासे में सम संख्या आ रही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं n ऑफ E1 टोटल कितनी है, ये 6 6 12 और 6 3 जा 18। तो हम क्या करते हैं, P ऑफ E1 निकाल लेते हैं। प्रायिकता क्या होता है, n ऑफ A, पहला E1 लिए है ना, E1 इज इक्वल टू हमारे पास ये है और टोटल n ऑफ S है। n ऑफ S इज इक्वल टू क्या है, 36 है। तो n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S टोटल घटना 18 अपॉन 36। तो चाहो तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं या भी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाएगी। दूसरा चीज हम देखते हैं E2 इज इक्वल टू बोल रहा है योग 9 आने की प्रायिकता, योग 9 आने की घटना। तो क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू, देखो 9 किस में आएगा, 1 से 6 में नहीं जाएगा, 2 6 नहीं होगा, 3 से 3 और 6 4 और 5, उसके बाद 5 और 4, उसके बाद 6 और 3, बस ये 4 घटनाएं होंगी। तो n ऑफ E2 इज इक्वल टू कितनी घटना हो गई, 4। तो अब हम लिख लेते हैं P ऑफ E2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 36। अब हमें देखेंगे ये घटना, E2 घटना और E1 घटना में कुछ कॉमन है क्या। E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों में देखो क्या कॉमन है। एक तो हमारे पास 4 5 है और दूसरा हमारे पास है 6 3, 6 और 3। तो टोटल घटना कितनी हो गई, n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 2 घटनाएं हो गई। तो हम निकाल लेते हैं P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन n ऑफ S, मतलब 2 अपॉन 36। अब हम इसको सारी वैल्यू हमारे पास मिल गई है। अब हम इसको रख लेते हैं फॉर्मूले में। तो P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1
प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं, इज इक्वल टू 18/36 प्लस 4/36 माइनस 2/36। देखो एलसीएम सबका सेम है 36, तो 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 में से 2 गया 20/36। चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 4 5 जा और 4 से 4 9 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5/9। 5/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में 50 वोल्ट तथा 150 नट है, आधे वोल्ट और आधे नट जंग लगे हुए हैं, तो यदि यादृच्छा एक नट थैले से निकाला जाता है तो जंग लगे हुए या वोल्ट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रतिदर्श समष्टि S इक्वल टू, हमारे पास टोटल कितना है N ऑफ S इक्वल टू ले लेते हैं 50 वोल्ट है प्लस 150 नट है, तो टोटल हमारे पास कितना है 200। अब हम लिखेंगे जंग लगे हुए, जंग लगे हुए देखेंगे, तो जंग लगे हुए में हमारे पास यदि हम E1 बराबर ले लेते हैं जंग लगा हुआ, तो E1 बराबर जंग लगे हुए हमारे आधे वोल्ट और आधे नट। अब 50 का वोल्ट का आधा कितना हुआ 25 वोल्ट, और 150 नट का आधा कितना हुआ 75, तो टोटल कितना हो गया 100 जो है वो जंग लगे हुए E1 इक्वल टू जंग लगे हुए। अब हम देख लेते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं कि P ऑफ E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/200 हो गया। अब उसके बाद हमको क्या बोल रहा है 1 वोल्ट निकालना है, थैले से 1 नट निकाला जाना है, तो हम इसमें से कर लेते हैं कि हमारे पास वोल्ट कितना है, सबसे पहले हम E2 बराबर ले लेते हैं, E2 इक्वल टू वोल्ट होने की प्रायिकता निकालने की घटना, वोल्ट निकालने की घटना, तो टोटल वोल्ट कितना है अपने पास 50/200। अब हमको कॉमन देखना है E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2, E1 क्या है जंग लगा हुआ है और E2 क्या है वोल्ट है, तो ये इसमें वोल्ट टोटल 50 है और इसमें वोल्ट जंग लगे हुए में वोल्ट कितना है 25, तो दोनों में से 25 जो है वो कॉमन हो गया है, तो हम क्या ले लेते हैं P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 25/25/200। तो इस प्रकार से हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हम लिख लेंगे P ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। देख लो E1 की वैल्यू कितनी है 100/200, 50/200 माइनस 25/200, तो देखो एलसीएम तो सेम आ गया सबका 200, 100 और 50 150, 150 में से 25 गया 125/200, 25 8 जा 25 5 जा, तो 5/8 जो है इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसी में हम देखेंगे नेक्स्ट बेस प्रमेय। बेस प्रमेय को बहुत आईएमपी थ्योरम है, इस थ्योरम पर एक क्वेश्चन अवश्य आता है। बेस प्रमेय हमारे पास है यदि E1 E2 En एक आरिक्त घटना है और प्रतिदर्श समष्टि S के बिंदु हैं, और हम इसमें ये जानते हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 इज नॉट इक्वल टू 5, E2 इंटरसेक्शन E3 इज नॉट इक्वल टू 5 डैश 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 En-1 इंटरसेक्शन En इज नॉट इक्वल टू 5।
तो मान लो ए एक घटना है और जिसकी प्रायिकता जो है वो क्या शून्येतर है, मतलब ए जो है नॉट इक्वल टू 5 है, तब इसके लिए कंडीशन हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ E1 अपॉन ए इज इक्वल टू पी ऑफ E1 अप इंटू पी ऑफ ए बाई E1, पी ऑफ E1 ए बाई E1। जितनी घटनाएं दी रहेगी उन सब की घटनाओं को हम नीचे ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये बेज प्रमेय कहलाता है। बेज प्रमेय के ऊपर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि दो थैले ए और बी में क्रमशः 8 हरी और 9 सफ़ेद, 5 हरी और 4 सफ़ेद गेंद रखी है। यदि एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है तो वो हरे रंग की है। तो प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है कि ये हरे रंग की गेंद जो है वो कौन सी थैले से निकाली गई है, बी थैले से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए थैला और दूसरा ले लेते हैं बी थैला। तो ए थैले में कितनी है, 8 हरी मतलब ग्रीन और प्लस 9 वाइट, 8 और 9 कितनी हो गई, 17। बी थैले में 5 ग्रीन प्लस 4 वाइट इक्वल टू टोटल कितना हो गया, 9। इस प्रकार से हमारे पास हो गया है। अब हम ले लेंगे पहला E1 इक्वल टू ए थैले के चयन होने की घटना। तो हमारे पास टोटल थैले कितने हैं, 2 है। एक थैले को चूज कर रहे हैं, मतलब P ऑफ E1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से E2 इक्वल टू बी थैले के चयन होने की घटना। बी थैले का मतलब बी थैला P ऑफ E2 इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 1/2। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास C बराबर क्या ले लेते हैं, हरे गेंद को निकालने की प्रायिकता। हरे गेंद को निकालने की घटना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं P। हरा गेंद हमको निकाला जा रहा है किस थैले से, पहले वाले थैले से। तो पहले वाले थैले में हरा कितना है, 8 और टोटल कितना है, 17। इसी प्रकार P ऑफ C बाई E2, सेकेंड थैले से हरा गेंद निकाला जा रहा है। हरा गेंद सेकेंड थैले में कितना है, 5 और टोटल कितना है, 5 और 4 9। ये हो गया। अब हम लिख लेते हैं अभिष्ट प्रायिकता। प्रायिकता हमको क्या निकाल रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी थैले से निकाली गई है। तो सेकेंड वाला थैला मतलब P ऑफ E2 और क्या निकाली गई है, C गेंद। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ C बाई E2 अपॉन कितनी घटनाएं हैं, 2 घटनाएं हमारे पास है, P ऑफ E1 P ऑफ C बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ C बाई E2। वैल्यू रख देंगे, E1 1/2 8/17, 1/2 इंटू 8/17 नहीं, E2 था ना, E2 1/2, E अब इतना ये है अपने पास 5/9 है और ये है E1 क्या है, 8/17 प्लस 1/2 5/9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर है 1/2 इंटू 5/9, नीचे से भी 1/2 कॉमन निकाल लो तो 8/17 प्लस 5/9। 1/2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5/9 और नीचे का एलसीएम हम निकाल लेंगे 17 इंटू 9 दोनों हो जाएगा। तो 17 है तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 8 जा 72 और 9 से कर लेंगे तो 9 से 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 5 से 5 7 जा 35 3 5 8 इतना हो गया। दोनों तरफ से ऊपर से नीचे 9 9 कैंसिल हो गया, 17 ऊपर चला जाएगा,
17 इंटू 5 85 अपॉन इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 2 7 और 8 और 7 7 7 14 और 1 15। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5 और 2 7 और 7 14 और 1 15। तो 85 अपॉन 157। तो इस प्रकार से हम बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं।